दोस्तों एनएमडी का बिगल सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस। लिखा कि ह्यूमंस के पास जो है वो बहुत सारे एक्स लिंक ट्रेड्स हैं, उनमें से कुछ डोमिनेंट होते हैं और कुछ रिसेसिव होते हैं। डोमिनेंट ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जो हमें अपनी फर्स्ट जनरेशन में मिलते हैं F1 जनरेशन में, जबकि रिसेसिव ट्रेड्स वो होते हैं जो हमें अपनी F1 जनरेशन में मिलते नहीं बल्कि वो रिसेस्ड हो जाते हैं, वो छुप जाते हैं। तो जो हमें ऐसे ट्रेड्स हमें अपनी फर्स्ट जनरेशन में मिलते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और जो नहीं मिलते हैं उन्हें हम रिसेसिव कहते हैं। हमारे पास हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जो है हमारे रिसेसिव ट्रेड्स है, और हाइपोफॉस्फेटिक या विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकट्स जो है हमारे पास जो क्या होते हैं डोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं। कहा जा रहा है कि एक्स लिंक डोमिनेंट वो ट्रेड है जो एक्स लिंक डोमिनेंट जो वो ट्रेड है जिसको एक्स लिंक डोमिनेंट जीन कंट्रोल कर रही होती है, और एक्स लिंक रिसेसिव वो ट्रेड है हमारे पास जिसको एक्स लिंक रिसेसिव जीन कंट्रोल कर रहा होता है। लिखा हुआ कि एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रिसेसिव दोनों के पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। कहा जा रहा है कि एक्सपेरिमेंटल मेटिंग इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन द ह्यूमंस। एक्सपेरिमेंटल मेटिंग जो होती है वो ह्यूमंस में पॉसिबल नहीं होती है। ह्यूमंस की जो ट्रेड्स की हमारे पास मोड ऑफ इनहेरिटेंस है हम उसको पेडिग्रीज के जरिए से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पेडिग्रीज में आपको दिखाऊंगी कि पेडिग्रीज कैसी होती हैं। जहां कहा जा रहा है कि मोड ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द ह्यूमन ट्रेड्स कैन बी ट्रेस्ड टू द पेडिग्रीज। पेडिग्रीज के जरिए से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये है हमारे पास पेडिग्रीज। यहाँ पे ये एक्स लिंक्ड ट्रेड की एक्स लिंक्ड रिसेसिव की पेडिग्री हमारे पास, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की पेडिग्री है हमारे पास, और वाई लिंक्ड ट्रेड की पेडिग्री है हमारे पास। जो यहाँ पे डार्क कलर में शो होता है उसको हम इफेक्टेड कहते हैं, उसका मतलब होता है कि ये इफेक्ट होता है, ठीक है। बाकी ये बात है कि आपको जो स्क्वायर शेप में नजर आता है और जो आपको स्क्वायर शेप में जो नजर आता है वो आपके पास क्या होता है, मेल होता है, और जो आपको सर्कुलर शेप में जब नजर आता है वो क्या होती है, आपकी फीमेल्स होती हैं। और ये देखिए आपके पास पेडिग्री से आगे जो शो किया गया ये इनके ऑफस्प्रिंग्स है, ये फर्दर इनके ऑफस्प्रिंग्स है। यहाँ पे दो मेल और फीमेल जिनके दरमियान में लाइन खींची गई है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो दो जिनके दरमियान में लाइन खींची जाती है। आपको जस्ट ये समझना है कि जो सर्कुलर शेप में है वो फीमेल होती है, वाइफ होती है। आपके पास जो आपको स्क्वायर शेप में नजर आता है ये आपका मेल होता है। इसी तरह मेल हो या फीमेल हो जिसको हमने ब्लैक कलर से शो किया, डार्क ब्लैक कलर से, वो हमारे पास इफेक्टेड होते हैं। ऐसे दो पार्टनर्स जिनके दरमियान में लाइन है, इसका मतलब यह है कि वो मैरिड कपल है या हस्बैंड वाइफ का एक शो किया गया है, पेडिग्री को शो किया गया है। इसको हम फर्दर बाद में एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड को स्टडी करेंगे, जिनके बारे में लिखा कि फीमेल्स पोजेसिंग द वन एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन आर कंसिडर्ड एज अ कैरियर्स एंड विल नॉट जनरली मैनिफेस्ट द क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ द डिसऑर्डर। कहा जा रहा है कि ऐसी फीमेल्स जिनके पास सिर्फ एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन है वो सिर्फ कैरियर के तौर पर मानी जाती है, उसको में डिजीज जो होती है वो पैदा नहीं होती। ऐसी फीमेल्स जिनमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन हुई है वहां पर वो कैरियर वो वुमेन होती है जिसमें बीमारी होती तो है लेकिन वो खुद बीमारी का शिकार नहीं होती, वो आगे फर्दर अपने बच्चों में या अपने ऑफस्प्रिंग्स वगैरह में जो होती है वो बीमारी को ट्रांसमिट कर सकती है। कैरियर वो फीमेल होती है या कैरियर वो मेल होते हैं हमारे पास जो जिनमें खुद तो बीमारी नहीं होती, वो अपने पेरेंट्स से बीमारी लेते हैं, उनमें सिर्फ बीमारी का असर होता है, खुद उनको उस बीमारी की कोई तकलीफ नहीं होती, सिर्फ उस बीमारी का असर जो होता है वो उनकी बॉडी में होता है। और जब उनके अपने ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, अपने बच्चे होते हैं, तो उसमें वो बीमारी जो होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है। इसी तरह एक्स लिंक्ड रिसेसिव के बारे में लिखा हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ कैरियर होती है हमारे पास और उनमें बीमारी जो होती है वो जाहिर नहीं होती है। लिखा हुआ कि ऑल द मेल्स पोजेसिंग द एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन विल बी अफेक्टेड, क्योंकि मेल के पास सिर्फ सिंगल कॉपी होती है एक्स क्रोमोसोम की और उनके पास सिंगल कॉपी होती है एक्स लिंक्ड जीन्स की। कहा जा रहा है कि ऐसे तमाम मेल्स जिनके पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन हुई है वो इफेक्ट होंगे, वो कैरियर के तौर पर काम नहीं करेंगे, यानी उनमें बीमारी जाहिर होगी, वो इफेक्ट होंगे, क्योंकि मेल के पास सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि मेल के पास सिंगल कॉपी होती है एक्स क्रोमोसोम की और सिंगल एक्स लिंक्ड जीन होती है, इसलिए मेल में ये बीमारी जाहिर होती है। कहा जा रहा है कि ऐसे तमाम फीमेल जो कैरियर थी हमारे पास, उनके जो बच्चे हैं उनके में 50% चांस है कि उनको बीमारी हो सकती है। ऐसी तमाम कैरियर फीमेल्स जिनके पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन हुई थी वहां पे 50% चांस है कोई बीमारी को जो है वो क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं, यानी बीमारी होने के 50% चांस होते हैं। ऑल द फीमेल चिल्ड्रन ऑफ एन इफेक्टेड फादर विल बी इफेक्टेड। लेकिन हमारे पास जो बाप था जिसके पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन हुई थी, जिसके पास सिंगल एक्स क्रोमोसोम था जो इफेक्ट हुआ था, तो उसकी जितनी भी बेटियां होंगी, डॉटर्स जितनी भी होंगी वो सब इफेक्ट होंगी, क्योंकि डॉटर्स जो होती हैं वो अपने वालिद की जो होती हैं वो एक्स क्रोमोसोम को कैरी करती हैं, ठीक है।
फादर से जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो डॉटर्स में जाता है, लेकिन फादर से एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो सन्स में नहीं जाता। सन्स में जो होता है वो आपके पास वाई क्रोमोसोम जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे डॉटर्स में जब एक्स क्रोमोसोम जा चुका है तो हमारे पास डॉटर्स भी इफेक्ट होंगी, लेकिन सन्स जो होते हैं हमारे पास इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि सन्स में एक्स क्रोमोसोम नहीं जाता फादर का, सन में फादर का हमारे पास वाई क्रोमोसोम जाते हैं। आपको अगर फीमेल्स के बारे में पढ़ना तो फीमेल्स में दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, डबल एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मेल्स में हमारे पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। अब मेल का एक्स क्रोमोसोम जो होता है उनकी डॉटर्स में जाता है और मेल का वाई क्रोमोसोम जो होता है वो उनके सन्स में जाता है। अब हमारे पास मेल का जो है वो एक्स क्रोमोसोम इफेक्ट हुआ है यहाँ पर तो वो डॉटर्स इफेक्ट करेगा, क्योंकि डॉटर्स में एक्स क्रोमोसोम जाएगा, लेकिन सन्स इफेक्ट नहीं होंगे। इसी तरह एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस में जो होता है वो फीमेल्स कैरियर होती है और मेल भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक कॉपी है एक्स क्रोमोसोम की। बाकी हमारे पास एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस है और ये भी बिल्कुल सेम टू सेम एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस की तरह है। इसमें भी हमारे पास फीमेल जो होती हैं वो कैरियर होती हैं और मेल जो होते हैं हमारे पास अफेक्टेड होते हैं। मेल अफेक्टेड क्यों होते हैं, क्योंकि मेल के पास सिंगल कॉपी है एक्स क्रोमोसोम की और सिंगल कॉपी है वाई क्रोमोसोम की। सिंगल कॉपी है एक्स क्रोमोसोम की, तो सिंगल एक्स क्रोमोसोम की जब कॉपी इफेक्ट होती है तो हमारे पास डॉटर्स इफेक्ट होती हैं। सन्स जो होते हैं वो इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि सन में जो होती है वो वाई क्रोमोसोम की कॉपी जाती है। दूसरी रीजन ये कही जा रही है कि हमारे पास कैरियर फीमेल्स हैं, कैरियर फीमेल से जो चांस होता है वो 50% चांस होता है जाने का अपने ऑफस्प्रिंग्स में, 50% चांस है कि बच्चे भी बीमार हो सकते हैं। और इसकी मिसाल दी जा रही है हमारे पास हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, ये जो होती है हमारे पास हड्डियों की बीमारी होती है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस भी आते हैं। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस हमारे पास वो इनहेरिटेंस होती है, कहा जा रहा है कि वाई लिंक्ड ट्रेट्स आर नोन एज अ होलेंड्रिक ट्रेट्स। वाई लिंक्ड ट्रेट्स को हम होलेंड्रिक ट्रेट्स कहते हैं। जो वाई लिंक्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, लिखा है कि द जीन्स लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम हुज एलील आर एब्सेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ऐसी जीन्स जो वाई क्रोमोसोम्स में मौजूद है लेकिन उनकी एलील्स होती हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे एब्सेंट है, तो हम उन्हें वाई लिंक्ड जीन्स या होलेंड्रिक जीन्स कह सकते हैं। होलेंड्रिक जीन्स का एक और तीसरा नाम जो है वो हेमिजाइगस जीन्स भी हो सकता है। लिखा है जो कि वाई लिंक्ड जीन्स होती हैं सिर्फ और सिर्फ नॉन होमोलोगस रीजन पे वहां पे मौजूद होती हैं। वाई लिंक्ड जीन्स वाई क्रोमोसोम पे नॉन होमोलोगस रीजन पे मौजूद होती हैं। कहा जा रहा है कि वाई ट्रेट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें अपने बेटों में नजर आते, बेटियों में नजर नहीं आते, क्योंकि फादर से जो होता है वो वाई क्रोमोसोम सिर्फ सन में जाता है, आपकी डॉटर में नहीं जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ट्रेट है वो क्या लिखा है, हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि अक्सर मर्दों के जो मतलब मर्द होते हैं उनके कान भी आपको बाल नजर आते हैं, उसको हम हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं। और यही ट्रेट जो होता है उनके बेटों में भी ट्रांसफर हो सकता है। हाइपरट्राइकोसिस का मतलब है कि आपके कान का एक हिस्सा जो बाएं का फ्लैप का हिस्सा होता है वहां पे आपको मर्दों के कान पे बाल नजर आएंगे, तो वो ट्रेट जो होता है वो उनके बेटों में जा सकता है, बेटियों में नहीं जाता, क्योंकि ये वाई लिंक ट्रेट है और वाई लिंक ट्रेट सिर्फ और सिर्फ बेटों में जाता है। नेक्स्ट क्या है, पोर्क्यूपिन में। पोर्क्यूमिन आपकी बॉडी पे जो होते हैं वो स्ट्रेट हेयर्स मौजूद होते हैं। पोर्क्यूमिन वो ट्रेट है जो मर्दों में स्ट्रेट हेयर्स बॉडी पे मौजूद हो तो हम उसको पोर्क्यूपिन कहते हैं। ये भी सिर्फ बेटों में आ सकता है। वेबिंग ऑफ द टोज, कुछ आपको जुड़ी हुई उंगलियां या इस तरह वेब्ड टोज नजर आते हैं, ये ट्रेट भी जो होता है वो बेटों में ही ट्रांसफर होता है। रिसेंटली हमें दो मजीद वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस से मौजूद हमें जीन्स डिस्कवर हुई, जिसका नाम टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर एंड द माइनर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर है। ये हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन है। ये दोनों जो है ये हमारे मेल्स में क्या होते हैं, हमने इसको डिस्कवर किया है। नेक्स्ट हमारे पास पेडिग्रीज हैं। पेडिग्रीज में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये हमारे पास एक नॉर्मल फीमेल है और उनकी शादी जो हुई है वो अफेक्टेड मेल से हुई है, तो उनकी हमारे पास जो आगे एक बेटी पैदा हुई है वो कैरियर बेटी है। कैरियर का मतलब ये जिसके बीच में सिर्फ एक डॉट छोड़ा होता है उसको हम कैरियर कहते हैं। कैरियर का मतलब है कि ये खुद बीमार नहीं है लेकिन अपने बच्चों में बीमारी को ट्रांसफर कर सकती है। अब कैरियर बेटी की शादी जब हुई है, एक नॉर्मल मेल से शादी हुई है, तो इनके कितने बच्चे हुए हैं आगे आप इसको देख सकते हैं। इनके काफी सारे बच्चे हैं, जिसमें हमारे पास एक नॉर्मल, आपको नॉर्मल बेटा नजर आता है, फिर नॉर्मल बेटी, नॉर्मल बेटा, फिर हमारे पास एक इफेक्टेड बेटा है और फिर हमारे पास एक इफेक्टेड बेटा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास एक कैरियर बेटी है और यहाँ पे भी हमारे पास कैरियर बेटी है। अब इस कैरियर बेटी की शादी हुई है एक नॉर्मल मेल से, इस इफेक्टेड बेटे की शादी एक नॉर्मल फीमेल से हुई है और इस कैरियर बेटी की शादी जो है वो एक नॉर्मल मेल से हुई है। यहाँ पे आपको बीच में लाइन आई होप सो यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। इन जो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी जनरेशन थी, थर्ड जनरेशन में हमारे पास 3 शादियां होती हैं और जब हमारे पास उनकी जनरेशन होती है तो 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक कैरियर बेटी है और एक अफेक्टेड बेटा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी एक कैरियर बेटी है हमारे पास एक कैरियर बेटी हुई है यहाँ पे और एक इफेक्टेड बेटा पैदा हुआ है, और यहाँ पे देखिए एक कैरियर बेटी है। जब इनकी फर्दर आगे नॉर्मल लोगों से शादी होती है तो आप इस चांसेस को देख सकते हैं कि 3 बच्चे यहाँ पे सिर्फ एक अफेक्टेड है। नेक्स्ट केस में अभी हमारे पास 4 बच्चे हैं जिसमें से एक कैरियर है और एक अफेक्टेड है। उससे नेक्स्ट केस में आप देख सकते हैं कि एक अफेक्टेड बच्चा है और उससे नेक्स्ट केस में 2 अफेक्टेड बेटे हैं हमारे पास।
इसी तरह मैं अगर एक्स लिंक्ड रेट को देखूं तो हमारे पास ये देखिएगा यहाँ पे मेरे पास एक नॉर्मल फीमेल है, जब उनकी शादी जो होती है वो अफेक्टेड मेल से होती है तो हमारे पास 2 बेटियां पैदा होती हैं, दोनों अफेक्टेड होती हैं। ठीक है, दोनों अफेक्टेड इसलिए होती हैं, ये हमारे पास दोनों अफेक्टेड है। इनकी शादियां जब एक नॉर्मल मेल से होती हैं, दोनों बेटी की शादियां जब नॉर्मल मेल से होंगी तो हमारे पास यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्चा जो है वो नॉर्मल है, जबकि एक बेटी और एक बेटा जो है हमारे पास इफेक्टेड है। यहाँ पे भी आप हमारे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने बच्चे, यहाँ पे भी 3 बच्चियां हैं, और सॉरी 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्ची इफेक्टेड है और एक बच्चा इफेक्टेड है। और जब इनकी शादियां फर्दर होती हैं तो हमारे पास एक इफेक्टेड आ जाता है और यहाँ पे 3 इफेक्टेड आ जाते हैं। नेक्स्ट आप पेडिग्री देख सकते हैं, वाई लिंक्ड ट्रेट की पेडिग्री देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब एक इफेक्टेड मेल की शादी नॉर्मल फीमेल से हुई है तो हमारे पास यहाँ पे जितने ही 2 बेटियां नॉर्मल हैं लेकिन 2 बेटे इफेक्टेड है, उनमें से एक बेटी की शादी नॉर्मल से होती है। और यहाँ पे देखिए कि एक नॉर्मल बेटी की शादी नॉर्मल एक मेल से होती है। तो जब नॉर्मल की शादी नॉर्मल से होगी तो हमारे पास कोई बच्चे इफेक्टेड नहीं होंगे। लेकिन यहाँ में हमारे पास जब इफेक्टेड की शादी जो एक नॉर्मल फीमेल से हुई है तो हमारे पास 2 बच्चे इफेक्टेड पैदा हुए हैं, लेकिन 2 बच्चियां जो हैं वो नॉर्मल पैदा हो चुकी हैं। ठीक है, ये फर्दर आपकी टेबल जो है वो समझने के लिए कि ये देखिए आपके पास नॉर्मल मेल है या आपके पास नॉर्मल फीमेल है। मेटिंग का मतलब है कि 2 हस्बैंड वाइफ है यहाँ पे मौजूद। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफ स्प्रिंग फर्स्ट बोर्न इन एंड लास्ट बोर्न इन इज राइट। ठीक है, ये आपके पास ऑफ स्प्रिंग्स पैदा हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये कौन से ऑफ स्प्रिंग्स है, डाइजाइगोटिक ट्विंस है, हमारे पास ट्विंस यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है हमारे पास, ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं। मोनोजाइगोटिक का मतलब ये कि दोनों की सेक्स जो है वो सेम है और यहाँ पे दोनों की सेक्स जो है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे आप देखिए कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, ये लिखा हुआ है होमोजाइगस, ये जिसके बीच में एक डॉट होता था, मैंने बताया था कि कैरियर होता है, यानी ये खुद बीमार नहीं होता लेकिन अपने बच्चों में जो होता है वो बीमारी को ट्रांसफर कर सकता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अबॉर्शन ऑफ द स्टिल बर्थ सेक्स अनस्पेसिफाइड, यहाँ पे अबॉर्शन के लिए ये स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल की गई है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूंगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।